नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। और आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मनोज जोशी। मनोज, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और मनोज हमारे साथ बहुत जल्दी ही जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अब तक की बड़ी खबर बता देते हैं। टोक्यो ओलंपिक में बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीत लिया है और जीत के साथ सिंधु ओलंपिक खेलों में 2 व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। A bronze medal in Tokyo 2020. सिंधु ने आज प्लेऑफ मुकाबले में चीन की ही बिंग जियाओ को 21-13, 21-15 से हराया। सिंधु ने शुरू से ही आक्रामक खेल का प्रदर्शन किया और अपनी प्रतिद्वंदी जियाओ पर पूरी तरह से वो हावी रही। इससे पहले सिंधु ने रियो ओलंपिक में भी रजत पदक जीता था। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और खेल मंत्री ने सिंधु को पदक जीतने पर बधाई दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि सिंधु ने लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतकर अपनी निरंतरता, समर्पण और उत्कृष्टता का परिचय दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि सिंधु भारत का गौरव हैं और देश के ओलंपिक खिलाड़ियों में से एक हैं। खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि इस जीत से सिंधु ने इतिहास रच दिया है और भारत को उन पर गर्व है। ओलंपिक्स में मेडल जीतने वाली दूसरी खिलाड़ी बनी है। देश की बेटी पीवी सिंधु जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और मैं तो यही कहूंगा कि आज जिस तरह से डोमिनेट करके वो खेली है, शानदार प्रदर्शन उनका रहा है, स्मैशिंग विक्ट्री रही है। देश की ओर से बहुत बहुत बधाई। जी हां, मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और इस बड़ी खुशखबरी, देश के लिए गौरव की बात और एक ऐसा क्षण, आप जैसा कि आप इसको पूरी तरीके से कवर कर रहे हैं इस पूरे इवेंट को, तो क्या कुछ कहेंगे इस शानदार जीत पर सिंधु की? देखिए सिद्धार्थ, 2019 की वर्ल्ड चैंपियनशिप में इसी खिलाड़ी को हमने हराया था, पीवी सिंधु ने। उसके बाद इनका कोई मुकाबला हुआ नहीं और यहाँ क्योंकि पिछला मुकाबला ये हारी थी चीन की खिलाड़ी से और उसका एक मनोवैज्ञानिक दबाव सोच सकते थे हम कि शायद होगा, लेकिन वो दबाव उन्होंने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव हासिल किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उनकी कमजोरियां थी अब तक देखने को मिली थी या चुनौतीपूर्ण थी जो चीजें, उसका बहुत ही मैं कहूंगा बारीकी से अध्ययन किया था हेबी जियाओ और उनकी पूरी टीम ने, स्पोर्ट्स स्टाफ ने, और नेट में उलझाने की रणनीति अपनाई। उससे वो पूरी तरह से बाहर निकली। बैक हैंड उनकी एक चुनौती थी, उससे वो बाहर निकली और लंबी रैलियों में उनको थकाने की जो रणनीति थी वो भी कारगर नहीं होने दी। और पहले गेम में तो उन्होंने जिस तरह से क्रॉस कोर्ट शॉट लगाए, फोरहैंड शॉट लगाए, वो वास्तव में काबिले तारीफ थे। दूसरे राउंड में जब हमने देखा सेटिंग में, वहां भी उनका खेल जो है बॉडी लाइन स्मैश, पावर गेम, फोरहैंड क्रॉस कोर्ट, लंबी रैलियों का कोई नुकसान उन्होंने नहीं होने दिया। और उनका जो इससे बढ़कर ये कि जो पूर्वानुमान था उनका लाइन कॉल्स को लेकर, वो बिल्कुल ही सटीक था। जी बिल्कुल। और मनोज, अगर हम दूसरे गेम की बात करें तो शुरू में नेक टू नेक फाइट चल रही थी और 12 या 13 का जब स्कोर था तो एक बार कोई 7-8, 9-7 इस तरीके का स्कोर आ रहा था और इसके बाद फिर सिंधु ने और ज्यादा जिसे कहेंगे दबाव बनाया और उसके बाद वो बहुत ही ज्यादा आक्रामक हो गई और जिस तरीके से उन्होंने लीड ली फिर 21-15 से मैच को फिनिश कर दिया। जी हाँ, एक समय स्कोर 8-6 था और इस समय स्कोर 15-13 भी था और उस वक्त लग रहा था कि बड़ा नेक टू नेक मामला जा रहा है। लेकिन उनके फोरहैंड क्रॉस कोर्ट और ज्यादा पैने होते गए, जो रैलियों से वो निडरता उनके सामने आने लगी। नेट में उन्होंने अपोनेंट को उलझाना शुरू कर दिया और जिस तरीके से उन्होंने ताबड़तोड़ अपनी जैसे कहते हैं अंत भला तो सब भला, वो बिल्कुल फिनिशिंग टच में आ गई थी, फिनिशिंग मोड में आ गई थी। और फिर उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 18-14 के बाद लगातार वो पॉइंट्स जीते, सिर्फ 1 पॉइंट गंवाया और 21-15 से दूसरा गेम उन्होंने अपने पक्ष में किया
और अपनी अपोनेंट को अनफोर्स्ड एरर करने के लिए, गलतियां करने के लिए मजबूर कर दिया। और जो नेट में उनको उलझाने चली थी, नेट में उलझती चली गई उनके अपोनेंट ए.बी. जियाऊ। और इसके लिए मैं कहूंगा कि उनकी रणनीति, उनकी पावर और जो गियर चेंज करने की जो उनकी स्ट्रेटेजी थी, खासकर दूसरे गेम में, वो वास्तव में काबिल तारीफ थी। और वो उससे उन्होंने मैच को एक तरफा बना दिया। और प्रधानमंत्री की और मैं कहूंगा खेल मंत्री की जो बधाई आई, और उसके अलावा जो प्रधानमंत्री ने इससे पहले रवाना होने से पहले जो पीवी सिंधु को बोला था कि आप आइसक्रीम मैं आपके साथ खाना चाहूंगा, और इस तरह की जो बातें कही हैं बहुत अच्छी लगती हैं। जब आपका प्रधानमंत्री आपके घर के सदस्य की तरह आपसे बातें करता है, शेयर करता है, तो उससे निश्चित तौर पर हौसला अफजाई होती है और वो आपके लिए एक टॉनिक का काम करता है। निश्चित तौर पर टॉनिक का काम करता है। आप देखें कि जिस तरीके से सिंधु की सेमीफाइनल में हार हुई थी, और इसके बाद भी सिंधु ने ये कहा था कि मैं अपना बेहतरीन प्रदर्शन करूंगी। उन्होंने शायद बोला कि आज का दिन मेरे नाम नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे मैं किसी भी तरीके से हताश हूं या निराश हूं। तो जो कमबैक किया, जो उम्मीद की जो किरण थी, उसे बनाए रखा, और उसके बाद जिस तरीके से आज उन्होंने खेल दिखाया है, वो वाकई में पूरी दुनिया के लिए, और मुझे लगता है कि जो बडिंग प्लेयर्स हैं, सिंधु जिस तरीके से खेलती हैं, क्योंकि अगर हम इसके पहले वाले मैच में भी, सेमीफाइनल मैच में भी देखें और आज के इस प्ले ऑफ मैच में देखें, तो दोनों ही मैचों में या ओलंपिक के पूरे सफर में देखें तो एक तरह से काफी, जैसा कि आज अपने बधाई संदेश में माननीय राष्ट्रपति जी ने भी उनको यही कहा कि उनकी जो निरंतरता है खेल की, वो बनी हुई है, और यही उनकी शायद सबसे बड़ी जो खूबी है वो है। जी हाँ, बिल्कुल। पीवी सिंधु जो है, अब जानती हैं कि जैसे उनको बताया भी गया है, जैसे उनके साउथ कोरियन कोच के साथ उन्होंने मेहनत की, वो जानती हैं कि हर रात के बाद सुबह होती है। एक रात पिछला प्रदर्शन उनका अच्छा नहीं था, और सबसे बड़ी बात है कि इस साल के शुरू में जिस तरह का उनका प्रदर्शन रहा है, कई अननोन खिलाड़ियों से वो हारी हैं। तो एक खिलाड़ी का एक सही समय पर पीक पर आना बहुत महत्वपूर्ण होता है, काफी मायने रखता है, और वो सही समय पर पीक पर आई। और जो गलतियों के लिए, उनकी गलतियों के लिए जो अपोनेंट तैयारी कर रही थी, वो सब धरी की धरी रह गई, और वो वहां पर मुकाबले को एक तरफा बनाती चली गई, और अपोनेंट के हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी उन्होंने बनाई। ये वास्तव में काबिल तारीफ थी। जी हाँ, बिल्कुल। तो पूरे देश से पीवी सिंधु के लिए बधाई संदेश आ रहे हैं, और चारों तरफ हम ये कह सकते हैं कि जो आज जब देश के लिए दूसरा पदक आया है, तो बहुत लोगों के अंदर उत्साह की लहर है, और पूरा देश उन्हें शुभकामनाएं दे रहा है, और स्पोर्ट्स कैन की टीम और पूरे ऑल इंडिया रेडियो न्यूज की टीम उन्हें बधाई दे रही है, और उनकी इस कामयाबी के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी उनका प्रदर्शन बेहतर रहेगा। और अब बात करते हैं हॉकी की। पुरुष हॉकी में भारत ने ब्रिटेन को हराकर 41 साल बाद सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत ने क्वार्टर फाइनल में ब्रिटेन को 3-1 से हराया। भारत की ओर से दिलप्रीत सिंह, गुरजन सिंह और हार्दिक सिंह ने गोल किया। सेमीफाइनल में भारत का सामना बेल्जियम से होगा। इस बीच अगर हम देखें तो ये जो आज का मैच है, आप पूरी नजर बनाए हुए थे मनोज, और जिस तरीके से भारत ने आज ये मैच जीता है, तो मुझे लगता है कि शाम को लगातार खुशखबरी भारत के खेमे में आ रही थी। जी हाँ, बिल्कुल। खुशखबरी की जो है ना महक तो हमें पहले से आने लगी थी जी। जब भारत ने पहले बढ़त बनाई, 1-0 की बढ़त, फिर 2-0 की बढ़त, एक गोल जरूर खाया, कंसीड किया, उसके बाद एक गोल और करना। तो इस तरह से कुल मिलाकर भारतीय हॉकी टीम ने एक अच्छे तालमेल का परिचय दिया है। इस हॉकी में अगर एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच को आप अपवाद स्वरूप लें, तो भारतीय टीम ने यूनिट की तरह खेली है। मिडफील्ड में और डिफेंस लाइन में बहुत अच्छा तालमेल देखने को मिला है, और अब फॉरवर्ड्स भी धीरे धीरे रंग में आते हुए नजर आ रहे हैं। और मैं तो कहूंगा कि अगर आपकी नजर अब गोल्ड मेडल पर होनी चाहिए, 1980 के जो करतब आपने दिखाया था, उस कमाल को दोहराने की तरफ होनी चाहिए, और उसके लिए फॉरवर्ड लाइन को भी और ज्यादा मैं समझता हूँ कसने की जरूरत है। और यदि वो भी कंधे से कंधा मिलाकर यदि मिडफील्ड के साथ आक्रमणों में तीव्रता लाएं, जरूरत पड़ने पर पीछे भी जाएं, तो मैं समझता हूँ एक अच्छी रणनीति भारत को स्वर्ण पदक दिलाने में कारगर साबित होगी। बिल्कुल। और अगर हम देखें तो भारत का जो अगला मुकाबला है, इसके बारे में बात करते हैं। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं अगले मुकाबले में बेल्जियम को? देखिए, बेल्जियम बहुत खतरनाक टीम है, बहुत चुनौतीपूर्ण टीम है, और इसके साथ जितने भी भारत के मुकाबले होते हैं बहुत संघर्षपूर्ण होते हैं। और ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ एक अच्छी रणनीति आपको मैच जिता सकती है।
क्योंकि आप पावर के मामले में, रनिंग, हिट एंड रन के मामले में बेल्जियम को कम्पीट नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश यही हो ज्यादा से ज्यादा आपको पेनल्टी कॉर्नर मिले, जो कभी भारत की बहुत बड़ी कमजोरी हुआ करते थे, लेकिन आज पेनल्टी कॉर्नर भारत की बहुत बड़ी ताकत है और आज पेनल्टी कॉर्नर और हिट एंड रन पर हॉकी काफी हद तक सीमित है। तो ऐसी स्थिति में आप अपने पेनल्टी कॉर्नर पर भरोसा कीजिए, फॉरवर्ड लाइन जो है ज्यादा से ज्यादा पेनल्टी कॉर्नर जुटाने पर केंद्रित रहे, तो निश्चित तौर पर ये हराना कोई नामुमकिन नहीं है। और बेल्जियम को हराना मैं समझता हूं बस अब एक ही पूरे देश में दुआएं हैं, बहुत करोड़ों लोगों की दुआएं हैं कि भारत बेल्जियम को हराए और उसके बाद फाइनल भी जीत गए। बिल्कुल, तो पूरे देश की शुभकामनाएं टीम इंडिया के साथ हैं और जिस तरीके का टीम प्रदर्शन कर रही है, जो तेवर उनके जिस तरीके से हैं, उससे यही लग रहा है कि अब भारत के सामने कोई भी टीम आएगी उसे निश्चित तौर पर वो हमारे सामने जो है वो टिक नहीं पाएगी और हम आगे इसी तरीके से अपना सफर ओलंपिक में जारी रखेंगे और सबकी नजर अब अगले सेमीफाइनल पर होगी। इस बीच आपको यह भी बता दें कि पूल बी की उपविजेता जर्मनी ने रियो ओलंपिक की स्वर्ण पदक विजेता अर्जेंटीना को हराकर लगातार 5वीं बार सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है और उसके लिए लुकास विंडफेडर ने पेनाल्टी कॉर्नर पर 2 और टिम हर्ट्जबुश ने 1 गोल किया। अब 3 अगस्त को सामना जो है पूल ए की टॉप टीम ऑस्ट्रेलिया से होगा, जिसने नीदरलैंड्स को रोमांचक शूट आउट में हराया था। तो सेमीफाइनलिस्ट जो हैं वो फाइनल हो गए हैं और अब देखना होगा कि किस तरीके से सेमीफाइनल मुकाबले में कौन सी टीम बेहतर प्रदर्शन करती है और कौन बनता है टोक्यो ओलंपिक 2020 का हॉकी का फाइनलिस्ट। और हॉकी पे ही रहते हैं, बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक में कल महिला हॉकी के क्वार्टर फाइनल में भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये मैच दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। इस मैच का आंखों देखा हाल आकाशवाणी के FM रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित किया जाएगा। ये प्रसारण आकाशवाणी के YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध होगा। इस मैच के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए सुनते हैं हमारे सहयोगी नवीन सक्सेना की ये रिपोर्ट। टीम इंडिया दक्षिण अफ्रीका पर 4-3 की जीत और बाद में मौजूदा चैंपियन आयरलैंड पर 2-0 की जीत से कल ओलंपिक में 41 साल बाद इतिहास रचने क्वार्टर फाइनल मैच खेलने उतरेगी। भारत ग्रुप ए में 6 अंक लेकर चौथे स्थान पर रहा। उसने लगातार मैचों में आयरलैंड और दक्षिण अफ्रीका को हराया। कल भारत का सामना पूल बी में शीर्ष पर रहे ऑस्ट्रेलिया से होगा। प्रत्येक पूल से चोटी की 4 टीमें नॉकआउट में पहुंचती हैं। भारतीय महिला टीम का ओलंपिक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 1980 में मॉस्को ओलंपिक में रहा, जहां वो सेमीफाइनल में पहुंची थी, लेकिन आखिर में उसे चौथे स्थान से संतोष करना पड़ा था। भारतीय टीम अपने पूरे दमखम के साथ क्वार्टर फाइनल मुकाबले के लिए तैयार है। नवीन सक्सेना, स्पोर्ट्स डेस्क। जी हां, अगर हम देखें तो हॉकी में ही न सिर्फ पुरुष टीम बल्कि महिला टीम भी कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है और क्या कुछ कहेंगे मनोज, यहां भी 41 साल की ही बात है और इतिहास रचने के लिए कल क्वार्टर फाइनल में मैच खेलने जा रही है। जी हाँ, क्वार्टर फाइनल में पहुंचना बहुत बड़ी बात है। जैसे कि आपने कहा कंधे से कंधा मिलाकर चलना, वास्तव में पुरुष और महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, लेकिन अब मुझे मान्यताएं थोड़ी सी बदली हुई नजर आ रही हैं इस ओलंपिक को देखकर। अब महिलाएं काफी आगे निकल गई हैं पुरुषों से और चाहे कर्णम मालेश्वरी ने 2000 में जो एक राह दिखाई थी उस पर आगे चलकर मैरी कॉम हो, साइना हो, सिंधु हो और साक्षी मलिक हो, इन सब ने और लवलीना हो, इन्होंने एक अच्छी इमारत खड़ी की है। और अब महिला हॉकी टीम जिसे जो क्वालिफाई नहीं कर पा रही थी 2000, अगर आप देखें 1984 से लेकर भारत 2012 तक बिल्कुल ओलंपिक में पहुंच ही नहीं पाया महिला हॉकी में। वहां 2016 में लंबे समय बाद हमने वापसी की और वापसी के बाद अगले ही ओलंपिक में फिर हमने क्वालिफाई किया और अब क्वालिफाई ही नहीं बल्कि अब क्वार्टर फाइनल में जगह भी बनाई। बेशक हमने आयरलैंड का हार दूसरी टीमों पर निर्भर थे हम लोग, लेकिन मुझे लगता है कि अब जो वेरिएशंस हमने ट्राई की पेनल्टी कॉर्नर में पिछले मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वो बहुत ही कारगर साबित हुई हैं। अब बेवजह की हिटें लगाने की बजाय, ताकत झोंकने की बजाय आप पेनल्टी कॉर्नर पर ज्यादा से ज्यादा आप वेरिएशंस अपनाएंगे तो उतना भारत के लिए कारगर साबित होगा। ये बात अब करीब करीब तय हो गई है। बिल्कुल, और अगर हम देखें तो अपोनेंट की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की टीम को आप किस तरीके से देखते हैं इस मुकाबले? देखिए, हिट एंड रन वाली उनकी शैली है, लंबे ऊंची कदकाठी है। भारतीय खिलाड़ियों की तुलना में उनकी कदकाठी भी ऊंची है और कदकाठी का मतलब ये होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा आप इंटरसेप्ट कर सकते हैं, आपकी रीच ज्यादा होती है, आप हॉकी बॉल छू सकते हैं।
तो लेकिन अब इससे मैं समझता हूँ जो शॉर्ट पासेस हैं उसमें थोड़ी सी तीव्रता लानी होगी। पेनल्टी कॉर्नर जुटाने में कारगर रहे हैं भारतीय खिलाड़ी और हमने वो पिछले 2-3 मैचों में देखा भी है। और पेनल्टी कॉर्नर पर आप निर्भर रहिए लेकिन वेरिएशंस अपनाइए, यही एक अच्छी रणनीति हो सकती है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम को अगर आपने ज्यादा से ज्यादा बॉल पोजीशन का मौका दिया तो फिर बाजी हाथ से निकलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन भारतीय टीम इसको कंट्रोल कर सकती है एक अच्छे बॉल पोजीशन के साथ। बिल्कुल, और बात करेंगे अब मुक्केबाजी की, जिसमें सतीश कुमार का जो सफर है वो समाप्त हो गया है। सुपर हैवीवेट श्रेणी के क्वार्टर फाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त उज्बेकिस्तान के बखोदिर जालूर ने सतीश को 5-0 से मात दी है। काफी उम्मीद कर रहे थे सतीश से पदक की, लेकिन कहीं ना कहीं जो है ये थोड़ी सी जो इनकी हार हुई इससे कहीं लोगों में निराशा हुई। देखिए, पहले मुकाबले में तो उन्होंने जमैका के रिकार्डो को बहुत ही सहजता से धो डाला जी, लेकिन दूसरा जो मुकाबला था उज्बेकिस्तान के मुक्केबाज जो दुनिया के नंबर 1 मुक्केबाज हैं, 2019 की वर्ल्ड चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक विजेता हैं, 3 बार एशियन चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक जीत चुके थे। उनकी कदकाठी बहुत ऊंची थी। अगर हमारे सतीश कुमार भी जो कि बुलंदशहर के और आर्मी से ताल्लुक रखते हैं, रफ हैं, ऊंची कदकाठी है, तो जो उनके सामने थे चासोलो उज्बेकिस्तान के, उनकी ऊंची कदकाठी उनसे भी ज्यादा ऊंची थी। तो मुकाबले में कहीं थोड़ी सी निराशा जरूर लगी मुझे मुकाबले को देखकर, क्योंकि जो स्टेट पंचेस थे, लेफ्ट हुक थे अपोनेंट के, उसका कोई जवाब नहीं था सतीश कुमार के पास। और सतीश कुमार लॉन्ग रेंज से आगे बढ़कर जब उन्होंने प्रयास किया उसमें वो प्रहारक क्षमता गायब थी, क्योंकि उनके जो पंचेस थे वो टारगेट जोन पर लैंड नहीं कर पा रहे थे ढंग से। तो 5-0 का स्कोर होना हर राउंड के अंदर यही इंगित करता है कि चासोलो ने इस मुकाबले को पूरी तरह से एक तरफा बना दिया और ये बहुत बड़ा सबक साबित हुआ सतीश कुमार के लिए। बिल्कुल, और अगर हम देखें तो मुक्केबाजी के अब तक के सफर पर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मुक्केबाजी में भारत को लवदीना ने पदक भारत का पक्का किया। तुर्की की मुक्केबाज अब उनके सामने होंगी। अमित पंघाल जो है वो हारे हैं, ये बहुत बड़ा सदमा है भारत के लिए, क्योंकि उनको तो हम कम से कम रजत पदक की दावेदारी के रूप में देख रहे थे, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप के सिल्वर मेडल उन्होंने हासिल किया, एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक हासिल किया, कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल हासिल किया, और लगातार जो उनके बढ़ते कदम थे ना, उससे ये उम्मीद लग रही थी कि वो पदक के निश्चित तौर पर प्रबल दावेदार हैं। लेकिन कोलंबियाई मुक्केबाज के सामने उनकी एक नहीं चली। मैरी कॉम बिल्कुल थोड़ी उतार पे थी, तो मुझे कोई बहुत ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वैसे ही वो बहुत बड़ी रोल मॉडल हैं एक बहुत बड़े खेल समुदाय के लिए। लेकिन बाकी खिलाड़ियों ने, पुरुषों ने तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा बल्कि निराशित किया है। सतीश को छोड़ दें अगर आप अपवाद स्वरूप लें तो मनीष हो, चाहे दूसरे मुक्केबाज आपके विकास कृष्ण हो, वो वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाए जितना अपेक्षित था। बिल्कुल, और आज हम घुड़सवारी की भी अगर बात करें तो जिसमें फवाद मिर्जा जो हैं वो 20 पेनल्टी अंक के साथ 22वें स्थान पर रहे हैं, और उनसे भी थोड़ी उम्मीद थी। हालांकि फर्स्ट टाइम जो है मतलब उन्होंने जिस तरीके से जो है क्रॉस कंट्री के बाद 22वें स्थान पर रहे, कहीं ना कहीं एक उम्मीद उनसे जरूर जुड़ी थी। देखिए, ऐसा होता है सिद्धार्थ जी, बहुत बड़ा दल जाता है। आप कोई भी खेल उठाकर देखें, क्रिकेट टीम भी उठाकर देखें या हॉकी टीम भी उठाकर देखें, क्रिकेट में भी 1 या 2 प्लेयर ही अच्छे होते हैं, जो मैच विनर साबित होते हैं। टीम वर्क खेलें तो सोने पे सुहागा। लेकिन वहीं अगर घुड़सवारी की बात करो, तलवारबाजी की बात करो, टेबल टेनिस की बात करो, तो ये कुछ ऐसे खेल हैं जिसमें भारत अपने प्रदर्शन को सुधारने के लिए जाता है, एक्सपीरियंस के लिए जाता है। हालांकि अभी उनकी उम्मीदें बाकी हैं। अगर वो कल जो है व्यक्तिगत शो जंपिंग क्वालिफायर में अगर अच्छा प्रदर्शन करने पे अगर करते हैं तो शीर्ष 25 में रह सकते हैं। इससे वो शाम को होने वाली जो इवेंटिंग जंपिंग के जो व्यक्तिगत वर्ग है उसके फाइनल में वो जगह बना सकते हैं, तो ऐसी उम्मीद है। और इसमें जहां तक हमारा अगर आज का दिन है तो बहुत बड़ी उपलब्धि का दिन है। तो इसी के साथ अब समय अनुमति नहीं दे रहा कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। मनोज, तमाम खेल खबरों पर विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। नमस्कार। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsoneir.nic.in पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वादे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार।